When Allah wants you to get something, to achieve something, or to give you something, nobody can stop. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिकली लॉज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो बेसिकली हमारे पास 4 हैं जो एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है हमारे पास कि log mn इज इक्वल टू log m बेस b प्लस log n और इसकी बेस क्या है b। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो साइड्स हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन होगा, ठीक हो गया, तो ये इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसमें जो ये वाली जो साइड है, राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी। और जो हमारे पास जहाँ पे सिर्फ सिंगल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम लिखी हुई होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल फॉर्म कहेंगे। सेकंड हमारे पास क्या होता है, क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम हम कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा log m डिवाइडेड बाय n और बेस क्या होगी इसकी b। सबकी बेस हम b ही रखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में देखें बेस क्या रखी है, b रखी थी। यहाँ पे भी क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम में भी हम बेस क्या रखेंगे, b ही रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log m बेस b माइनस log n बेस b। जो हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास m है तो उसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर है जो कि n है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, सेकंड नंबर पे लिखेंगे। तो जस्ट आप इसमें हमने क्या याद रखना है, अगर हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम में हम क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, log b m और इसकी पावर क्या हो जाएगी, n। ठीक है, इसको फिर एक बार देख लें, log m है और बेस क्या है इसमें b और इसकी पावर क्या है, n है। तो जो पावर होगी वो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, लॉगरिथम से पहले, यानी क्या आ जाएगा n log m और बेस क्या आ जाएगी b। यानी कि जो n है ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, लॉगरिथम से पहले स्टार्ट में। ये हमारे पास क्या कहलाता है, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद जो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने सबके साथ क्या लिखना है, log बेस इसकी क्या लिखनी, b लिख ली और हमारे पास क्या लिख देंगे, m। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे log। अब हमारे पास पहले m है तो इसको आप यहाँ पे m लिख दें। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय log, यहाँ पे बेस क्या है, b है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, बेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ बेस लॉ, यानी कि हमने इसमें बेस क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे जो हम एक नई बेस जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे a लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे a लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, a। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। फिर एक बार देख लें इसको कि अगर हमारे पास log m है और बेस क्या है इसकी b, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, log m। यानी कि अगर हमारे पास m है तो उसको आप ऊपर लिख लें और b नीचे है तो इसको कहाँ पे लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे। इसमें जस्ट आपने क्या करनी है, जो बेस है वो क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। अब यहाँ पे मैंने बेस कौन सी लिखी हुई, यहाँ पे भी a लिख दिया और इसके साथ भी क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये बेसिकली 4 लॉज हैं जो हम यूज करेंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 हो इजीली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। एक बार इसको फिर आप रिवाइज कर लें कि हमारे पास बेसिकली 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है। जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है तो जब हम इस लॉगरिथम को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये जो राइट हैंड साइड होगी ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे सिंपल एक लॉग लिखा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल फॉर्म कहेंगे। इसी तरह जो सेकंड नंबर पे हमारे पास लॉ है वो हमारे पास क्या है, क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस के अंदर। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो हमारे पास क्या है, log m और इसकी पावर कितनी है, हमारे पास n है और बेस इसमें हमारे पास क्या है, b है। तो जो पावर होगी वो क्या कहाँ पे आ जाएगी, लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। इसको हम कहते हैं पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। जो हमारे पास फोर्थ लॉ जो था वो किससे रिलेटेड है, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास log m है और बेस क्या हमारे पास b, तो आपने इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप log m लिखा फिर क्या लिख दिया, log b लिख दिया। जस्ट आपने इसमें क्या कर दी, जो आपने इसमें बेस चेंज करनी है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दी। जैसे यहाँ पे मैंने a लिखी हुई है तो यहाँ पे भी बेस a रख देंगे और यहाँ पे भी क्या रख देंगे, बेस a रख देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज।
तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, यूज लॉज ऑफ लोगरिथम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग, यानी कि हमने जो क्वेश्चन जो 1 है इसको हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है जस्ट लॉज ऑफ लोगरिथम को यूज करके। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, log 9t। अब आप देख सकते हैं 9 और t के दरमियान जो साइन यूज हो रहा है वो कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का है। तो आपको याद होगा कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लोगरिथम क्या था, log mn, तो वो किसके इक्वल था, log m प्लस log n, यानी कि जो मल्टीप्लाई का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली किस तरह अप्लाई होगा कि log 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया, और फिर आगे क्या आ जाएगा, log t, यानी कि जो सेकंड वैल्यू वो कहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे log t। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या, log 59 डिवाइडेड बाय s। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रूल है, क्यों इसमें डिवाइड का साइन आ रहा है, ठीक हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे log 59। अब आपको याद होगा कि डिवाइड वाली किस में जाती है, माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस log s, ठीक हो गया। ये मैंने साथ हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम उसका रेफरेंस दिया हुआ है मैंने, log m डिवाइडेड बाय n वो किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n, यानी कि न्यूमरेटर को पहले लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को कहाँ पे लिख लेंगे, बाद में। तो इसी लॉ को यूज करते हुए आप इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास न्यूमरेटर हमारे पास क्या 59 है, तो क्या आ जाएगा log 59 माइनस log s, यानी कि डिवाइड का साइन किस में चला जाएगा, माइनस में। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, वो है log 5p क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स बाय क्यूब। तो इसको भी हम जब एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, log लिख लिया 5p क्यू से। अब बेसिकली ना इसमें दो पोर्शन हैं, एक न्यूमरेटर वाला पोर्शन है और एक हमारे पास कौन सा पोर्शन है, डिनोमिनेटर वाला। तो हम पहले क्या लिख देंगे, log 5p क्यू स्क्वेयर और डिवाइड का साइन को किस रिप्लेस कर देंगे, माइनस के साथ, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम था, और log x बाय क्यूब आ जाएगा। तो इसको अब फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा log 5 प्लस log p प्लस log q स्क्वेयर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास ये माइनस लिख लिया सीधा। उसके बाद अब आप देख सकते हैं दो वैल्यूज हैं, तो पहले हम इस log को इसके साथ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा log x प्लस log y क्यूब। आपको याद होगा कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसको हम किससे कन्वर्ट कर देंगे, प्लस के साथ। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है log 5 प्लस log p। अब आपको याद होगा कि पावर ऑफ लोगरिथम में क्या होता है, जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, log से पहले, यानी कि log से पहले इधर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 log q माइनस, साथ इसी को दोबारा लिखें log x प्लस, और जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, log से पहले, ये हो जाएगी 3 log y। अब आप इसकी देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन हो रही है, तो ब्रैकेट ओपन कर दें, तो वो कैसे करेंगे इसको, log 5 प्लस log p प्लस 2 log q माइनस log x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 3 log y। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या हमारे पास, log 53.3 डिवाइड बाय 46.4 ऊपर क्या हमारे पास अंडर रूट है। तो आपको याद होगा इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे, log 53.3 डिवाइड बाय 46.4 और अंडर रूट को किस रिप्लेस कर देंगे, 1/2 से। आपको याद होगा कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1/2। अब जैसे ही आपने पावर देख ली तो सबसे पहले हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, पावर लॉ ऑफ लोगरिथम, जो कि बेसिकली क्या है, log mn। इसको कैसे लिखेंगे, n log m, यानी कि जो हमारे पास पावर होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, लोगरिथम से पहले। तो इस 1/2 को हम क्या लिख देंगे, शुरू में शिफ्ट कर लेंगे, 1/2 लिख लेंगे, और फिर क्या लिख लेंगे, log 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। अब इसको फर्दर अप्लाई कर देंगे सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करके, वो हमारे पास क्या है, log 53.3, ठीक हो। आपको याद है ना कि जब भी हमारे पास डिवाइड का साइन आ जाएगा, क्वेश्चन का साइन आ जाएगा, तो उसको हम उसको किस रिप्लेस कर देंगे, माइनस के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन का साइन को किस रिमूव कर दिया, माइनस के साथ, माइनस log 46.4। ये हमारे पास एक्सपेंड होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे जो पार्ट नंबर 5 है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है कि log 5 स्क्वायर t5 a की पावर 1/3
और 4.4t b अंडर रूट, इसका जो रेडिकल साइन है वो 3 है हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b की पावर 3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने इसके दो पोर्शन बना लेने हैं। जब भी आपके पास डिवाइड में आ जाए तो इसके हम कितने पोर्शंस बना लेंगे? दो पोर्शंस बना लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लॉग, इसी वैल्यू को लिख लिया 5 स्क्वायर टी 5a की पावर 1/3, फिर माइनस लिखा, और फिर इसी वैल्यू को जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो क्या हमारे पास 4.4t, और ये 3 है ना, रेडिकल का साइन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b की पावर 3। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसके दो पोर्शन बनाए, न्यूमिनेटर को सिर्फ लिख लिया और डिनोमिनेटर को सेकंड नंबर पे, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम को यूज करके। सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम क्या था हमारे पास कि log m डिवाइडेड बाय n, वो किसके इक्वल था? log m माइनस log n, यानी कि इस लॉ ऑफ लोगरिथम को आपने पहले यूज कर लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो पावर्स हैं उनको आपने कहाँ पे ले आना है? शुरू में ले आना। अब जैसे देखें, इसको मैंने कैसे लिख लिया, log 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई की जगह क्या डाल दिया? प्लस का साइन डाल दिया, फिर log t की पावर 5 प्लस log a की पावर 1/3, यानी कि इसमें कौन सा लॉ यूज है? फर्स्ट लॉ यूज हुआ है। उसमें कैसे पता चलेगा कि जब भी आपके पास मल्टीप्लाई का साइन होगा तो उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे? प्लस साइन के साथ। जैसे मैं इसके लिखा log 5 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस डाल दिया, log t की पावर 5 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या डाल दिया? प्लस डाल दिया, और log a की पावर 1/3, फिर ये माइनस एज इट इज लिखा। अब इस लोगरिथम को भी इस पे अप्लाई कर दिया। अब जैसे ये log है 4.4t की पावर 1/3, इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या आ जाएगा? log b की पावर 3। अब इसमें फर्दर आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास पावर्स हैं वो हम कहाँ पे लिख देंगे? शुरू में। तो वो कैसे लिखेंगे? 2 log 5 प्लस 5 log t, और ये जो 1/3 है ये कहाँ पे आ जाएगा? लोगरिथम से पहले 1/3 log a माइनस, और ये जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी? लोगरिथम से पहले। तो कैसे लिखेंगे? 1/3 log 4.4t, उसके बाद आ जाएगा प्लस 3 log b। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे? 2 log 5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 log t एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1/3 log a माइनस, अब आप देख सकते हैं 1/3। अब ये देखें 4.4 और t, इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लाई का साइन हम किससे रिमूव कर देंगे? प्लस के साथ। तो यहाँ आ जाएगा log 4.4 प्लस log t, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी प्लस 3 log b। अब हम इसको आगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे पास 2 log 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a। अब इस जो माइनस है इसको अंदर आप क्या कर देंगे? जस्ट मल्टीप्लाई की, यानी कि ब्रैकेट्स को हम क्या कर लेंगे? ओपन कर देंगे। माइनस 1/3 log 4.4, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 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 1/3, और साथ क्या आ जाएगा? log t, और ये प्लस 3 log b एज इट इज है। इसमें इस स्टेप का ध्यान रखिएगा, ये जो 1/3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 1/3 है ये इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो 1/3 सिर्फ इन दो वैल्यूज के साथ है, बाकी जो प्लस 3 log b है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? log 7 की पावर 2 t की पावर 3 p अपॉन t की 6 b की 2, और ये जो 5 है इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/5। ये बेसिकली इसकी रेडिकल फॉर्म है, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी? 1/5। अब आपको याद होगा कि जब भी पावर आ जाए उसको हम कहाँ पे स्टार्ट करते, कहाँ पे शिफ्ट करते हैं? लोगरिथम से पहले, यानी कि हमें थर्ड लॉ यूज करना है, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम। थर्ड लॉ क्या था कि जो पावर है उसको आपने कहाँ पे ले आना है? लोगरिथम से पहले। ये आ जाएगा 1/5, तो आगे इसको अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा log 7 की पावर 2 t की पावर 3 p अपॉन d6 b की पावर 2। अब आप इसको क्या कर लें? एक न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लें और डिनोमिनेटर को। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सा रूल यूज होगा? क्वोशिएंट रूल यूज होगा, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम यूज होगा। तो 1/5 एज इट इज आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? log 7 की पावर 2 t की पावर 3 p, ये हमारे पास फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व होगी, माइनस log d की पावर 6
और इधर क्या आ जाएगा b की पावर 2। ये बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हुआ है कि जस्ट आपने क्या करना है, ऊपर भी वैल्यू लिख दी न्यूमरेटर को और साथ क्या लिख दिया डिनोमिनेटर को, और साथ जो क्वेश्चन का साइन है उसको हमने कैसे रिमूव कर दिया, माइनस के साइन के साथ। अब फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसको फिर हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा log 7 की पावर 2, मल्टीप्लाई के साइन की जगह हम क्या डाल देंगे प्लस log t की पावर 3, और मल्टीप्लाई की जगह क्या डाल देंगे प्लस log p, फिर ये माइनस लिखा। इसी तरह फिर log ब्रैकेट हमने लाजमी डालनी क्योंकि अभी हमने माइनस को सॉल्व नहीं किया करना, ठीक हो गया। तो अंदर क्या आ जाएगा d की पावर 6 और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस log b की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होगा, जो पावर जितनी भी होंगी उनको हम कहाँ पे लिख देंगे शुरू में, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज करके। तो वो कैसे लिखेंगे 1/5, ये जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी log से पहले 2 log 7 प्लस इसी तरह ये 3 जो है ये कहाँ पे आ जाएगा लॉगरिथम से पहले, ये भी हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है 3 log t प्लस log p एज इट इज माइनस इसको पहले उसके पहले पावर सॉल्व कर लीजिए कि आ जाएगा 6 log d प्लस 2 log b, यानी कि जो पावर है उसको हमने क्या करना है पहले सबसे पहले शुरू में ले आना लॉगरिथम के, ठीक हो गया। अब आप इसकी क्या कर देंगे ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं आप, तो इसको आप कैसे दे सकते हैं 1/5 2 log 7 प्लस आगे क्या आ जाएगा 3 log t प्लस log p। अब इस माइनस को अंदर क्या कर दें जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, -6 log d प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और 2 log b, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर एक स्टेप और सॉल्व करना चाहें वो भी हो सकता है, इस 5 को क्या कर दें जस्ट इनसाइड क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो उसको फिर कैसे लिखेंगे 2/5 log 7 प्लस 3/5 log t प्लस 1/5 log p माइनस 6/5 log d आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा -2/5 log b, यानी इस 1/5 जो वैल्यू थी हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया जस्ट अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है पार्ट 7 है इसका। तो पार्ट 7 को अब हम सॉल्व कर 7 क्या कहता है कि इसकी जो हमारे पास सबसे आपको याद होगा सबसे पहले जो हमारे पास पावर होती है उसको हम कहाँ पे ले आते हैं लॉगरिथम के स्टार्ट में। ये जो t है इसको आप कहाँ पे लिख रहे हैं लॉगरिथम के स्टार्ट में, तो इसको कैसे लिखेंगे t log, उसके बाद क्या आ जाएगा 5.512, ये हमारे पास 3 लिखा हुआ ना रेडिकल फॉर्म में, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख लेंगे 1/3, फिर कैसे आ जाएगा pm की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय इस तरह 5.91 लिखा 5.91, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/4, ए की पावर अगर यहाँ पे 4 है तो इसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/4, जैसे यहाँ पे 3 था ना तो इसको आपने क्या लिखा 1/3, इस तरह यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4, बाकी हमारे पास ए की पावर 2 और बी हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये हमने बेसिकली क्या किया है जस्ट रेडिकल का साइन मूव करके उसको किस फॉर्म में लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इसको 1/3 लिख दिया और इसको क्या लिख दिया 1/4, और जो पावर थी वो हम कहाँ पे लॉगरिथम के स्टार्ट में। इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे टी लिख लिया, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये देखिए लॉग लिखा, अब देखिए ये वाली जो हमारे पास कौन सी फार्मूला बन रहा है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम बन रहा है। देख लें इसके हमारे पास दो पोर्शन है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो डेफिनेटली इसको हम किस साइन से रिमूव कर देते हैं माइनस वाले साइन से, तो ये क्या आ जाएगा log 5.512 की पावर 1/3, उसके बाद पी एम की पावर 1/2 और ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसको क्या लिख लेंगे माइनस log 5.91 और इसकी पावर कितनी है 1/4, ए की पावर 2 और ये बी, इसकी ब्रैकेट ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या किया हमने जस्ट लॉग एक दफ़ा इसके साथ लिख लिया माइनस का साइन लिखा और लॉग इसके सेकंड वैल्यू के साथ लिख लिया यानी कि डिनोमिनेटर के साथ लिख लिया। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे टी लिखा, अब जो पावर है वो हम कहाँ पे ले आएंगे लॉगरिथम के स्टार्ट में, ये मेरी बेसिकली हमारे पास कौन सा ला है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है, तो ये आ जाएगा 1/3 log 5.512 प्लस log p प्लस और ये क्या आ जाएगा log m की पावर 1/2, इसके बाद माइनस ये जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी लॉगरिथम के स्टार्ट में।
तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये जो पावर है 1/4, इसको आप लिख लेंगे इस तरह, ब्रैकेट आपने लाजमी डाली क्योंकि अभी हम माइनस को सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक हो गया। जस्ट लॉग इस अंतर वाले पोर्शन को सॉल्व करें, लॉग 5.91, और ये जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, लोगरिथम से पहले आ जाएगी। उसी तरह प्लस लॉग a⁻² प्लस लॉग b, ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली क्या किया मैंने, ये जो पावर थी इसको स्टार्ट में लिख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो प्लस डाल दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया। अब फर्दर बस इसका एक आध स्टेप और है वो अब सॉल्व कर लेते हैं, t, उसके बाद क्या आ जाएगा 1/3 लॉग 5.512, और फिर आ जाएगा प्लस लॉग p। अब आपको याद होगा जब पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, लोगरिथम से पहले, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग m। अब साथ ब्रैकेट भी ओपन कर दें का, -1/4 लॉग 5.91, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, माइनस, और जो पावर है इसको भी आप शुरू में लें, -2 लॉग a प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा लॉग b। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी हमारे पास पावर ऊपर नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो 7 क्वेश्चन था ये हमारे पास एक्सपेंड हो चुका है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। इस अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है हमारे पास, यूज लॉज ऑफ लोगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल। यानी कि पहले हमने क्या किया था, लोगरिथम को एक्सपेंड किया था, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म गिवन है तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंगल फॉर्म ऑफ में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। तो इसको कन्वर्ट करने से पहले हम लॉज ऑफ लोगरिथम को दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या थे, जो फर्स्ट लॉ था वो हमारे पास क्या था, लॉग n प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn, ठीक हो गया। तो यानी कि अब हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है, ठीक हो गया, यानी कि सिंगल फॉर्म ऑफ लोगरिथम में जाना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, वो क्या था, लॉग m माइनस लॉग n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m डिवाइडेड बाय n। यानी कि अब हमें ये वाली फॉर्म गिवन होगी और हम इस फॉर्म में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम क्या था, हमारे पास लॉग m की पावर n, तो इसको हम कैसे लिखते थे, n log m, ठीक हो गया। यानी कि पहले हमें इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो अब हमने किस फॉर्म में जाना है, सिंगल फॉर्म ऑफ लोगरिथम में जाना है, ठीक हो गया। फिर एक बार देख लें कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको सिंगल फॉर्म ऑफ लोगरिथम में किस तरह जाएंगे, डिवाइड के अंदर। इसी तरह पावर अगर लॉग से ऊपर है तो वो कहाँ पे लिखेंगे, लोगरिथम से पहले, यानी ये फॉर्म गिवन होगी तो हमने बेसिकली इस फॉर्म के अंदर जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 3 log x माइनस 3 log y, तो इसको हम सिंगल फॉर्म ऑफ लोगरिथम में कैसे जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लोगरिथम से पहले जो नंबर है इसको किस फॉर्म ऊपर ले जाएंगे, यानी कि x की पावर में लिख देंगे, माइनस लॉग y की पावर 5। ये हमने कौन सा लॉ यूज किया है, ये हमने थर्ड लॉ यूज किया है। थर्ड लॉ में क्या करते हैं कि जो लोगरिथम से जो पहले नंबर है उसको हम कहाँ पे लिख देते हैं, पावर की फॉर्म में। जैसे ये 5 था तो इसको y की पावर में लिख दिया, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं, अब इसमें जो माइनस है तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो लॉग सिंगल एक दफ़ा लिखा, फिर कैसे लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 3, माइनस को क्या लिख दिया, डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया, और y की पावर 5। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो लोगरिथम है वो किस फॉर्म में आ चुका है, सिंगल फॉर्म में। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर जो है 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, हमारे पास 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे लोगरिथम से पहले जो नंबर लिखा होगा इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पावर की फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे, log t की पावर 1/2 प्लस log r की पावर 1/3 माइनस log s की पावर 1/5। अब आप देख सकते हैं लोगरिथम से पहले कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ, अब ये सिंगल में चला गया। इसको अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, log ब्रैकेट डाल दी, t की पावर 1/2 प्लस किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में, r की पावर 1/3, और माइनस वाली वैल्यू किस में जाती है, डिवाइड में। तो ये हो जाएगी s की पावर 1/5। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंगल फॉर्म ऑफ लोगरिथम में। एक बार फिर देख लें कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा लोगरिथम से पहले, सबसे पहले आपने उसको ऊपर पावर की फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि 1/2 t की पावर में चला जाएगा, इस तरह 1/3 r की पावर में चला जाएगा, और ये जो 1/5 है वो s की पावर में चला जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं जस्ट प्लस और माइनस का साइन आ गया,
तो जो प्लस वाला साइन है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है और जो माइनस वाला लॉग होता है वो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1/7 एज इट इज पहले लिखा, इसको लिखेंगे log 57.7 माइनस, अब ये देखेंगे लोगरिथम से पहले जो नंबर है वो कहाँ पे लिखते हैं, लोगरिथम की इस जो 9.24 इसकी पावर में लिख देंगे, log 9.24 की पावर 3। इसी तरह ये जो 4 होगा ये लोगरिथम की पावर में चला जाएगा, 36.6 की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 2 लिखा हुआ है इसको भी लिख लेंगे माइनस log 23.3 की पावर 2। ठीक हो गया सॉरी इसके बाद कैसे करेंगे, 1/7 log 57.7, जो माइनस वाली वैल्यू वो कहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड में, यह आ जाएगा 9.24 की पावर 3। इस तरह जो प्लस वाली वैल्यू उसको किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में, 36.4 की पावर 4, और जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो किस में लिखते हैं, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 23.3 की पावर 2। अब फर्दर आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें कि ये जो हमारे पास 1/7 है इसको आप पावर की फॉर्म में लेंगे, ये आ जाएगा log, ये थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम। थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम क्या है, जो पावर है उसको आपने कहाँ पे ले जाना है, ऊपर करके, ये आ जाएगा log 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.4 की पावर 4 अपॉन, और फिर इधर क्या आ जाएगा 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 23.3 की पावर 2, और इसको अगर थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम के मुताबिक लिखेंगे तो ये 1/7 कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ये बेसिकली हमारे पास किस फॉर्म में चला गया, सिंगल फॉर्म ऑफ लोगरिथम में चला गया। सिंगल फॉर्म ऑफ लोगरिथम की क्या निशानी है कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें जस्ट एक सिंगल लॉग लिखा होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो है 4। ठीक है, आपको याद होगा कि सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारे पास 5 लिखा हुआ है इसको हम पावर की फॉर्म में ले जाएंगे, यानी इसको कैसे लिखेंगे, log 6 की पावर 5 माइनस log 9.42 की पावर 7 प्लस log t की पावर 1/3, यानी जो 1/3 ये इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरह 7 जो 9.42 के ऊपर आ जाएगा, 5 जो है वो 6 के ऊपर आ जाएगी, यानी कि पावर में चला जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास फर्दर क्या है, log 32.2 की पावर 1/2 प्लस log a की पावर 2/3। अब ये हमारे पास जितनी भी पावर से ऊपर शिफ्ट होगी, अब इस सिंगल फॉर्म में जाने के लिए रेडी है क्वेश्चन आपके पास। log 6 की पावर 5 लिखा, माइनस वाली वैल्यू कहाँ जाती है, डिवाइड में, 9.42 की पावर 7, उसके बाद इसी तरह प्लस वाली वैल्यू किस में जाती है, मल्टीप्लाई में, t की पावर 1/3, माइनस वाली वैल्यू किस में जाती है, डिवाइड में, 32.2 की पावर 1/2, और प्लस वाली वैल्यू किस में जाती है, मल्टीप्लाई में, a की पावर 2/3। इसको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 5 पार्ट है। 5 पार्ट क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या करें, इसको ऊपर पावर में शिफ्ट कर लें, log 37.74 की पावर 5/4 माइनस, इस तरह इसको भी लिख लें, log 53.71 की पावर 1/4। इसी तरह ये जो 1/4 है इसको भी कन्वर्ट कर लें, log 28.83 की पावर 1/4। ठीक हो गया। अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई डाल देंगे, और जहाँ पे माइनस है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, log, अब ये देखें आप लोग, 37.74 की पावर 5/4, माइनस वाली वैल्यू किस में लिखेंगे, डिवाइड में, तो वो कैसे लिखेंगे, 53.71 की पावर 1/4, और प्लस वाली वैल्यू किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में, 28.83 की पावर 1/4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूज लॉज ऑफ लोगरिथम टू एवेल्युएट द फॉलोइंग।
ठीक हो गया। यानी कि वही लॉज ऑफ लोगरिथम को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले जो एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम। ठीक हो गया। यानी कि इसमें बेस लॉ ऑफ लोगरिथम जो है वो क्या होगा, यूज होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यूज लॉज ऑफ लोगरिथम टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक छोटा सा लॉ यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम। वो हमारे पास पेज नंबर 36 पे बुक पे अगर आप देख भी सकते हैं उसमें। तो चेंज ऑफ बेस लॉ का मतलब क्या है, जिसमें बेस को क्या कर दें, चेंज कर दें। जिसमें बेस को हम क्या कर दें, चेंज कर दें। ये थोड़ा सा स्ट्रेट डेफिनेशन में लिख भी दिया है, द लॉ विच इनेबल्स अस टू चेंज द बेस, कि ऐसा लॉ जिसमें हम बेस को क्या कर सकें, चेंज कर सकें, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम। ये भी हम चेंज भी करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको फर्दर समझ आ जाएगी। जो हमारे पास लॉ है वो हमारे पास क्या है, लॉग एम, बेस क्या है इसकी बी। अब आप देख सकते हैं ये लॉग एम ये लिखा और लॉग बी, बी नीचे ना बेस पे है ना, तो इसको हमने क्या लिखा, लॉग बी। इसमें जो बेस चेंज हो रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए है। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है सेपरेट करके, यहाँ पे जो ए है, जहाँ जब मैंने बेस जो चेंज कर रहा हूँ वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए है। जैसे यहाँ पे मैंने बेस ए लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, बेस ए लिख दिया। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम। यानी कि ऐसा लॉ जिसमें हम बेस को क्या कर दें, चेंज कर दें। फिर एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, लॉग एम ये लिख दिया, इस तरह पे बेस में बी लिखा हुआ था, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, लॉग बी लिख दिया। जस्ट आपने क्या कर दिया, इसकी बेस को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बेस ए लिख दिया, यहाँ पे बेस को क्या कर दिया, ए कर दिया। तो इसी बेस लॉ सॉरी चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम को यूज करते हुए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या, पहले लॉग 15 बेस के हमारे पास 2 है। ठीक हो गया। तो जस्ट अब जिसके साथ अब देखें इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉग 15 लिख लिया जस्ट। ठीक हो गया। जो ऊपर जो 15 है, इस तरह 2 नीचे है ना, तो इसको क्या लिख लिया, लॉग 2। अब यहाँ पे जो बेस है वो हम खुद से लिख सकते हैं, यानी कि जिसकी कोई बेस ना होना तो आपने याद रखना है कि वो हमारे पास बेस 10 ही होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, बेस 10। यानी कि इसमें जो भी बेस आप यूज करेंगे वो होनी सेम चाहिए, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके बाद यानी हो लॉग 15 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7161 होती है, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल आप log 15 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास 1.716। ये मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ एक बार, कि ये आप देख सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर ले लिया, इसमें log का बटन प्रेस करेंगे, सॉरी इसको ऑन कर लें पहले। ये log का बटन प्रेस किया, log 15 जस्ट प्रेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.76। तो ये मैंने लिखा है 1.761 डिवाइड बाय, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो जस्ट आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.9069। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वो हमारे पास क्या है, वो है log 9, और क्यूब रूट की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, और बेस इसकी क्या है, 9। अब इसमें भी आपने क्या यूज करना है, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम। ठीक हो गया। तो मैं इसमें आपको क्या टेक्निक बताई थी, log लिखा, ये मेरे पास 3/9 लिखा, यानी कि इसको 9 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1/3 डिवाइडेड बाय log, और ये जो 9 है ये लिख लिया। अब यहाँ पे जो आप बेस यूज करेंगे वो आपने चूज करनी कि क्या रखनी है। अब मैं इसकी बेस क्या रख रहा हूँ, 10 रख रहा हूँ। जो भी आप बेस रखेंगे, यानी कि बेस 10, जिसकी कोई बेस ना उसकी आपने बेस 10 ही रखनी है। इसकी भी क्या रख ली, 10 रख ली। ठीक हो गया। अब आपको याद होगा कि जो 1/3 है वो कहाँ पे आ जाता है, लोगरिथम के स्टार्ट में। तो 1/3 log 9 बेस 10 इसकी लिख लें। इसी तरह आगे आ जाएगा log 10 और 9। आप देख सकते हैं कि इधर ऊपर भी log 9, नीचे भी क्या, log 9 बेस 10 दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम को ही यूज करना है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, ये मैंने साइड पे आपके पास log जो फोर्थ लॉ था वो लिख दिया है कि log m बेस b है, तो इसको हमने क्या लिखा, log m डिवाइडेड बाय log b, और यहाँ पे जो बेस है वो मैंने क्या रखी हुई है, 10 रखी हुई है। ठीक है। याद रखिएगा कि जिसकी कोई बेस ना हो उसकी आप 10 सपोज कर लें। ठीक हो गया। इस तरह इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log 65 डिवाइडेड बाय log 3। अब मसला रह गया इसकी बेस का, तो यहाँ पे भी आप इसकी बेस 10 लिख लें, और यहाँ पे भी इसकी बेस क्या लिख लें, 10 लिख लें। ठीक हो गया। अब log 65 कितना होता है वो आप निकाल सकते हैं, ये मैं आपको निकाल देता हूँ कैलकुलेटर पे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप देखें log, ये आप चेक कर लें, यहाँ पे भी log 65 लिख दिया, तो ये जस्ट 1.812 आ जाता है, 1.812 डिवाइडेड बाय log 3। log 3 कितना होता है, 0.4771। अगर आप 1.812 को डिवाइड कर दें किससे, 0.4771 से, तो
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 3.799, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कहता है, log 72.34 बेस इसकी क्या है √3। तो इसमें भी हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगरिथम वाली कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। वो क्या था, log m बेस b है, तो इसको हमने क्या लिखा log m, और नीचे बेस b थी ना तो इसको क्या लिखी log b, और जो बेस है वो 10 आपने दोनों की सेम ही रखनी है, यानी यहाँ पे अगर आपने बेस 10 रखी है तो इसकी भी बेस क्या रखेंगे 10 ही रखेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा log, पहले क्या लिखा 72.34 डिवाइड बाय log, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास √3। अब जो बेस है वो आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे भी 10 रख लें और यहाँ पे भी क्या रख लें 10 रख लें। तो अब फर्दर आप इसको सॉल्व कर लें, log 72.34 का आप log ले लें, ये लिख लें log 72.34, इसका जब आप log लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.85 आ जाएगा। इसी तरह जो इसकी log √3 है, पहले इसकी पावर को सॉल्व कर लें, log 10, इसको लिख लिया 3 की पावर 1/2, तो 1.85 आ जाएगा। ये जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, log से पहले, उधर क्या आ जाएगा log 3। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 1.85 आ जाएगा, 1/2, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771। इसको आप देख सकते हैं यहाँ से 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 2 से जब हम इससे 0.4771 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास 0.4771 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास आ रहा है जी 0.238। अब आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है 1.85 डिवाइड बाई 0.238, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7.773। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है वो हमारे पास क्या कहता है, इसमें भी चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करेंगे। log 343 लिखा, टेक्निक देख लें इसमें, इस तरह log का लिख लिया √7। अब जो इसमें बेस है वो आप क्या रख लेंगे 10, यहाँ पे भी 10 लिख लेंगे, ये भी यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। अब 343 का आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, 343, ठीक है, तो 7 3 21 हो गया 7। तो स्टूडेंट्स इसमें जो log 343 है इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 343 का एलसीएम ले लें तो इसका क्या टेबल जाएगा 7 4 28 हो गया, तो 7 है। उसके बाद कैसे करेंगे 7 7 49 और 7 1 7 हो गया। अब आप इसको क्या 343 को क्या कर सकते हैं 7 की पावर 3, तो इसको जस्ट आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, log बेस 10 7 की पावर 3 डिवाइड बाय log 10 और 7 लिखा, और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब आपको याद होगा कि जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, लोगरिथम से पहले, तो ये क्या लिख लेंगे 3 log 10 7 आ गया डिवाइड बाय, ये जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी log से पहले, log 10 और 7, यानी कि बेस 10 और इसके 7। अब देखें यहाँ भी log 7 है, यहाँ भी log 7 है, और बेस दोनों की 10 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3, ये 1/2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 2 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, यानी कि log 2 भी दिया हुआ है, log 3 भी दिया हुआ है, log 5 भी दिया, ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। यानी कि log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 है और log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990। तो कहता है इन वैल्यूज को यूज करते हैं, यानी कि आपने 2 3 और 5 के अलावा कोई लोगरिथम की वैल्यू यूज नहीं करनी, यानी इन वैल्यूज को यूज करते हुए आपने क्या करना है, लॉज ऑफ लोगरिथम को क्या करना है, एवेल्युएट करना है। ठीक, वो हमारे पास क्या है log 100/9, बेस इसकी क्या है b है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 100 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें 2 3 5 के अलावा कोई वैल्यू यूज नहीं करनी। तो सबसे पहले हम 100 का एलसीएम ले लेंगे, 250,000 हो जाएगा, फिर 225,000, फिर 5 का टेबल जा रहा है, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इसकी ब्रेक कर देंगे, इसको log बेस b, 100 को क्या लिखा 2 की पावर 2, और 5 को क्या लिखा 5 की पावर 2, और 9 को क्या लिखा 3 की पावर 2। जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसके बाद क्या लिख लिया, अब इसको अप्लाई कर देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ लोगरिथम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई किस में चला जाता है, प्लस में, ये आ जाएगा log 5 की पावर 2, फिर क्या लिख लेंगे log 3 की पावर 2। सॉरी, यहाँ पे डिवाइड का साइन था तो यहाँ पे क्या डालेंगे माइनस का साइन डालेंगे, ये गलती होगी। अब आगे देख लें, इसको जो पावर होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, लोगरिथम से पहले 2 log b2
जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, लॉग से पहले, log 5, इस तरह माइनस लिखा, और जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, लॉग से पहले, लॉग से आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको याद होगा कि लॉग आ गया। अब log 2 की वैल्यू आपको याद है ना, क्या डाली थी हमने, 0.3010 प्लस 2, log 5 की वैल्यू कितनी डाली थी, 0.4771 माइनस 2, log 5 की जो वैल्यू थी वो है 0.6990। इधर सही कर लीजिएगा आप लोग, -2 और log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4771। अब आप इसको जब कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पूरी डालें, तो स्टूडेंट्स जब आप इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर में डाल देंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.0791। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद हमारे पास अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास एक तो 450 आ रहा है और दूसरा हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 27 आ रही है। लेकिन हमें जो वैल्यू गिवन है वो जस्ट हमें log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है और log 5 की वैल्यू गिवन है, यानी कि 2, 3 और 5 के अलावा कोई लोगरिथम की वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 450 के हम क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक हो गया, ये 450 के मैंने साइड पे फैक्टर्स बना लिए। अब मैंने 3 का टेबल स्टेप पढ़ लिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 0 एज इट इज आ जाएगा। इस तरह पे 3 5 जा 15 और 0 एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 25 जा 50 होता है और 5 का टेबल 25 पे कैसे जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए इनको मैंने अरेंज करके लिख लिया। और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट में वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, 1/3 डिवाइडेड बाय 27 को क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 3। और आपको याद होगा कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1/2। अब आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे कि जो हमारे पास, अब आपको याद होगा कि इसके 2 पोर्शंस हैं, कितने पोर्शंस हैं, 2 पोर्शंस हैं। तो इसको हम बारी बारी क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम। कि जब भी डिवाइड का साइन आएगा तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा लॉग, सॉरी यहाँ पे ये 3 नहीं आएगा, इसको क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 होल की पावर 1/3। फिर आ जाएगा माइनस लॉग 3 की पावर 3/2। फिर इसको एक बार देख लें कि मैंने क्या किया, जस्ट इसमें सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम यूज़ किया है कि जब भी मेरे पास डिवाइड का साइन आएगा तो उसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा लॉग m माइनस, और ये वाली वैल्यू कौन सी थी, n है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग n। अब जो पावर होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, लोगरिथम से पहले। ये हमारे पास कौन सा है, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम। थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम क्या है कि जो हमारे पास पावर होगी वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी, लोगरिथम से पहले। तो वो हमारे पास आ जाएगी 1/3। फिर क्या आ जाएगा, log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह माइनस ये 3/2 कहाँ आ जाएगा, log से पहले, ये आ जाएगा log 3। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो फर्दर जो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। और ये वाली जो पावर है ये भी क्या आ जाएगी, log से पहले। तो इसको आप फर्दर कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये जो पावर है log से पहले लिख ली, ये आ जाएगा 2 log 3 मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, प्लस में। और ये जो पावर आ जाएगी log से पहले आ जाएगी 2 log 5 और मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, प्लस में, ये आ जाएगा log 2। इस तरह बाद आ जाएगा -3/2 और ये आ जाएगा log 3। अब आप देख सकते हैं हमारे पास log 3 भी आ चुका है, log 5 भी आ चुका है, log 2 भी आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या लिखा है, log 3 लिखा है। इसका मतलब है अब जो हमारे पास क्वेश्चन जो सॉल्व होने के लिए रेडी है, यानी कि इसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आपने सिंपली अब क्या करना है, वैल्यूज डालनी है इसके अंदर। 2 log 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0.4771 प्लस 2, सॉरी log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6990 प्लस, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 ब्रैकेट क्लोज -3/2। इसी तरह log 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0.4771। जस्ट हमने क्या किया, इसमें log की वैल्यूज लगा दी, log 3 की वैल्यू भी डाल दी। इस तरह log 5 की वैल्यू 0.6990 तो वो इंसर्ट कर दी। और इसी तरह log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 वो लिख दी। इस तरह यहाँ पे भी log 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे लिख लिया 1/3। अब आपने क्या करना है, 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आ जाएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे, 0.3010। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद, वो मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आ जाता है 1/3 लिख दिया इसी तरह। तो ये आ जाएगा 2.6532। इसके बाद
माइनस, इसमें आपने क्या किया 0.4771 को जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.71565। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर में डाल दें तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1688। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया क्लास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस डेसिमल पोर्शन को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये क्या आ जाएगा log b। अब आप देख सकते हैं पॉइंट खत्म किया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और आगे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो आगे हम कितने जीरो डाल देंगे, 3 जीरो डाल देंगे। अब आप 24 का 1000 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/125, 3/125। ये देख लें कैसे आता है। तो अगर और 1000 को डिवाइड कर लें, उस पर टेबल कौन सा पढ़ लें, 8 का टेबल पढ़ लें। ठीक हो गया। तो अगर आप 8 3 24 हो जाएगा, और 8 1 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा तो 40 बन जाएगा, तो 8 5 40। तो बेसिकली 24/1000 को हम क्या ले सकते हैं 3/125। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो ये क्या आ जाएगा log 3। अब आप देख सकते हैं ये क्वोशंट है, कौन सा रूल लगेगा, सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम। सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम कैसे लिखते हैं, log 3 लिखा, डिवाइड वाला किस में चला जाएगा, माइनस में, और ये क्या आ जाएगा log 125। अब आपको याद होगा कि हम log 2 की वैल्यू यूज कर सकते हैं, log 3 की और log 5 की, लेकिन log 125 को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसके फर्दर फैक्टर बना लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, log 3 माइनस log 125 के क्या फैक्टर्स बनते हैं वो मैं आपको साइड में बना देता हूँ। 5 25 5 5 25 5 1 5, इसको लिख लेंगे 5 की पावर 3। अब आपको याद होगा कि जो भी पावर होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, लोगरिथम से पहले आ जाएगी। इसको फर्दर हम क्या लिख लेंगे, log 3 माइनस जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी, 3 log 5। जो पावर log से पहले आ जाती है हमारे पास कौन सा लॉ होता है, थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम होता है। इसके बाद हम इनकी वैल्यूज जस्ट लगा देंगे। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 माइनस 3, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6990। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लें तो हमारे पास कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाता है -1.6199। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ पार्ट है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये कंपाउंड फ्रैक्शन में है, यानी कि 5 × 2/5 लिखा है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, log b आ जाएगा। 5 5 25, 25 में 2 ऐड किया तो कितना होगा 27/5, ये लिख लिया। और ये हमारे पास 7th रूट है ना, तो इसको कैसे लिख लेंगे 1/7। ये बेसिकली 7 इस तरफ लिखा हुआ तो ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे 1/7। उसके बाद क्या करेंगे, जो पावर होती है यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम यूज कर लेंगे, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम। थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम क्या था कि जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास कहाँ पे आ जाती है, लोगरिथम से पहले। तो ये 1/7 को हम स्टार्ट में लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे log 27, सॉरी इसकी बेस भी लिख लीजिएगा b माइनस log 5। यानी एट द सेम टाइम मैंने जो थर्ड लॉ भी यूज कर लिया और दूसरा कौन सा लॉ यूज कर लिया, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था हमारे पास कि log 27 लिखा, डिवाइड वाली जो वैल्यू है वो किस में चली जाती है, माइनस उसकी जगह लिख देते हैं, और log 5। अब 27 की वैल्यू हमारे पास हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते लोगरिथम में। तो आपको याद होगा 27 के हमने फैक्टर्स बनाए थे, वो क्या बनाए थे हमने, log b 27 को लिखा 3 की पावर 3 माइनस log 5। अब फर्दर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/7 जो पावर है वो लोगरिथम से पहले आ जाएगी, 3 log बेस b 3 आ जाएगा माइनस log 5। अब आप जस्ट इसमें क्या कर दें, वैल्यूज इंसर्ट कर दें। तो वैल्यूज कैसे आप डाल देंगे, ये आ जाएगा 1/7, 3 log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990। ये वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। अगर आप याद रख लें तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब आप इन वैल्यूज का जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1046। करना कैसे, आपने जस्ट इस वैल्यू के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसमें से जो माइनस करके जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.1046। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।